देखो, आज क्या है, रोटरी, जो रोटरी काम होता है वो रोटरी कैसे डिजाइन बनता है, ठीक है, और उसको कैसे अपन लेथ में लगाते हैं, वो बात है। जैसे आप कोई डिजाइन बनाएंगे, उसको लेथ में कैसे लगाएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपको कभी इन फ्यूचर मशीन मिले, आपको कटिंग करना है, तो वो अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं एक इमेज है, उस इमेज को मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज है मेरे पास, और ये पिलर का इमेज है, ठीक है। तो पिलर जैसा आप इसमें यूज करेंगे, सेम वही आपका उसमें भी, रिंग में भी यूज होगा। सेम फंडामेंटल आपका रिंग में भी आएगा, ठीक है। ये 1000 बाई 300 है, ये लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहाँ, रेत का बनाने का। हाँ लेथ का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से दो लाइन आप बनाओ, ठीक है। एक लाइन तो आपने यहाँ से यहाँ तक बनाई, ठीक है। कंट्रोल, अब इसका क्या करो, आप ऑफसेट मार दो, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसका ऑफसेट मार सकते हो। कहाँ से, ये इंचीज में है, आप इसको एमएम में कर लो, इसको साइड में आप कर दो, ठीक है। कितना करना है अपने को, ठीक है। इसको कर दो 999, 1000 था ना, तो 999 कर दो इसको, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसका ये ऑफसेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लाइन और बनाऊं, ये बना दिया, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, एक शेप बनानी है ये वाली, ठीक है। तो ये शेप बनाते हैं अपन, ठीक है। लाइन टूल लिया मैंने, ठीक है। लाइन टूल लेने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। देन उसके बाद क्या है, ये यहाँ से ऐसे कर्व है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ठीक है, इसको आपका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आएगा, ये कर्व आया, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक एक कर्व ले लीजिएगा, ये कर्व लिया हमने। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप एक सीधा कर्व ले लीजिएगा, ये कर्व लिया आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है आपका ये, ठीक है, डाउन जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से थोड़ा डाउन कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक हमने क्या किया, इसको कर्व किया, ठीक है। आपका यहाँ से कर्व है इसमें, ठीक है, कर्व नहीं, सॉरी, स्ट्रेट है, ये वाला स्ट्रेट। देन यहाँ से क्या है आपका, ये राउंड शेप कर्व है। एक बॉर्डर बना लेते हैं, तो बिल्कुल टॉप को इसके साथ टच कर देगा, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, ये लिया, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन हो गया। जहां जहां पे हमें स्मूथ करना है, वहां पे अपन क्या करेंगे, स्मूथ करेंगे,
ठीक है, यहाँ से आप इनको सबको सिलेक्ट करें, ये सभी सिलेक्ट होंगे, ये वाला भी होगा, ये स्टेट रहेगा, ये वाला को भी कर्व कर दो यहाँ तक। तो अब इसको सिलेक्ट किया, स्मूथ कर देते हैं, ये स्मूथ हो गया। अब क्या करना है, इनको सीधा कराओ, आप एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये लीजिए, अब इसको क्या कराओ, इसकी विड्थ ना आप बढ़ा दो, इसको 1000 कर दो। ट्रांसफॉर्म टूल में आएंगे क्योंकि अपने को 1000 करनी है इसकी। इसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमम कर देते हैं। F9 हो गया, ठीक है, ये लिया हमने। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें ये जो कर्व दिख रहा है, ये कर्व जैसा बनाना है अपने को, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है, ठीक है, 7620 आ रही है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से कर्व बनाओ, आर्क बना लो एक, ठीक है। इस आर्क की आप कॉपी कर दीजिएगा। ये 4 कॉपी ले ली हम, 4 साइड है, 4 दिशाएं हैं इसकी, तो 4 साइड कॉपी ले ली। और इसको क्या करते हैं, अपन ऊपर की साइड से टच करा देते हैं, ठीक है। ये टच करा दी, बिल्कुल प्योर, सारी की सारी लेवल में है, ठीक है। सेलेक्ट कराओ और ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन भी हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले आप, ठीक है, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है। इमेज का एक बार साइज चेक कर लो, रेजुलेशन सही है कि नहीं है। रेजुलेशन बढ़ा रहा हूँ मैं, रेजुलेशन बढ़ रहा है, अभी बढ़ने दे। ओके, अब क्या करना है, टू रेल स्वेप लेंगे और इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऐड क्रॉस सेक्शन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आइएगा, 3D व्यू में आइएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए, ये अपोजिट। तो अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर निकाल देंगे, ये अपन ने ऊपर की ओर निकाल दिया। हाइट यहाँ पे अपन सेट कर लेंगे, लिमिट टू हाइट, फॉर एग्जांपल अपन चाहते हैं ये 5 mm का गैप करें, ठीक है। तो ये आपका 5 mm में आ जाएगी, ये 5 mm कम है, ठीक है। कम से कम थोड़ा, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है ना, इसलिए अपने को क्या है, थोड़ा मैनुअली देना पड़ेगा। अगर हटा दें इसको, एक बार हटा देते हैं, फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। अप्लाई कर देते हैं, इसको कैंसिल कर दिया। अब इसकी हाइट चेक कर लेते हैं हम यहाँ से, स्केल टू हाइट, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है ना, इसलिए ये ज्यादा ही दिखाएगा आपको, ठीक है। 150 कर दिया मान लो मैंने, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया, ठीक है। साइज बहुत बड़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है अपने को। ओके, उसके बाद अब अपने को क्या करना है, ये तो अपना चारों साइड का आ गया। हमें क्या करना है, इसमें ये वाली जो शेप दिख रही है ना, ऐसी शेप डालनी है। सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, टू रेल शेप लेंगे, लेने के बाद डायरेक्शन दोनों का एक साइड, क्रॉस सेक्शन और ऐड कर दिया। अब देखिएगा, आपकी शेप देखो, ये आ गई, देख रहे हो, ये शेप आपकी आ गई, ये देखो, ये देखो, बराबर। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, ये वाली चीज आ गई हमारी, ठीक है। इसको हमने क्या हाइट का है वो हमें नहीं पता अभी। सर ये आपने जेड में निकाला ना? हाँ, जेड हाइट निकाला है, ये मैंने जेड हाइट निकाला है।
तो एक बार एडजस्ट कर लेंगे हम, अभी देख लेंगे कितना जा रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये किया हमने, इसको कैंसिल कर दिया। अब इसकी हाइट चेक कर लेते हैं कितनी जाएगी। ज्यादा जा रही होगी ऑब्वियसली सर। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसको देखो, ये जो डिजाइन है ना पूरा का पूरा वो आपका रेडी हो चुका है। ठीक है, ये देखो, बस इसको आपको क्या है, रोटेटरी में बनाना है। अब आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे रिलीफ में आओ, क्रिएट रोटरी, क्रिएट रोटरी, और यहाँ से वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इसको रोटेट मार दो। देखना अभी, ये देखो बन गया आपका। ये देखो, 4 हिस्सों में डिवीजन आ गया बराबर। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो अपने आप। अब इसको लेफ्ट से देखोगे ना तो वही चीज आपको नजर आ जाएगी। देखो ये कट गया, ये देखो, इतना आपको चाहिए था, उसके बेस पे पूरा का पूरा कटिंग होके आ गया। ठीक है, अगर आपको, ठीक है, यहाँ से क्या है, क्रिएट रोटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लैट, अगर क्रिएट फ्लैट प्लेन करना है तो क्रिएट फ्लैट प्लेन कर दो। ठीक है, अब यहाँ से कितना हाइट का है, इसको ओके करोगे तो फ्लैट हो जाएगा। प्लीज सेक्टर वेक्टर पे नहीं लेना बेसिकली। ठीक है, ये वाली चीज है। अब मान लो अपने को ये नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये फ्लैट हो गया आपका। ये देखो, ये फ्लैट एरिया है। तो जो भी आपका मॉडल हो उसको आपको क्या करना है, उसके बेस पे देखना है कि इसमें फ्रंट और बैक दो चीजें अपने को देखनी है, और कैसे कटिंग होगा वो भी अपन देखेंगे अभी। अब इसमें क्या है, ठीक है, फ्रंट रोटरी रिलीफ है, अप्लाई कर दो। ठीक है, इसमें देखो रोटरी दिख गया आपको, रोटरी भी दिख गया और वो भी दिख रहा है, दोनों चीजें दिख रही हैं आपको। ठीक है, डबल साइड भी दिख रही है, साइड को हटा दो। ठीक है, और यहाँ से फ्रंट कर दो। ठीक है, अप्लाई करोगे सिर्फ आपको फ्रंट फ्रंट नजर आएगी और आपकी रोटरी दिख जाएगी आपको, ये दिखी। अब एक्चुअली क्या है, रोटरी में क्या होता है, देखो ये बिल्कुल परफेक्ट है आपका, कहीं से इधर उधर नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, अब आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है आपको निकालना पड़ेगा कि कैसे इसको एग्जैक्टली अपन रेडी कर सकते हैं, किस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। तो अब ये वाला जो पार्ट है अपना, ठीक है, अगर अपन इसका 3D बनाएंगे, यानी कि टूल पाथ बनेगा, तो इसका 3D ही बनेगा टूल पाथ। ठीक है, टूल पाथ इसका 3D बनेगा। ये आपकी फ्लैट रिलीफ है और ये आपकी नॉर्मल रिलीफ है। तो कोई भी डिजाइन अगर इसके बीच में आपको कुछ रखना है, डिजाइन के बीच में, तो भी आप कुछ रख सकते हो। ठीक है, वो भी बताऊंगा अभी कैसे रखना है। अपन एक डिजाइन रेडी करेंगे, उसके बेस यहाँ पे अपन देखेंगे किस अकॉर्डिंग वो एग्जैक्ट उसके लेवल में जाएगा। कई बार क्या होता है, ये तो अभी क्या है, बिल्कुल डाउन में लेवल में है। अगर अप एंड डाउन अगर आपको चाहिए, यानी कि लेफ्ट साइड से अभी देखें तो बिल्कुल लेवल में है, ये देखो, और ये शेप आपकी ऑटोमेटिकली बन के आ रही है। ये देखो, ये प्रॉपर बन के आ रही है। ये देखो, इसी तरीके से आपकी क्या है, रोटरी में कटेगा। ये हमने जो बनाया है, ये 4 शेप्स दी है इसको। तो ये शेप्स क्या करेंगे, आपको इस तरीके से लीव में ले लेंगी ये आपकी। ठीक है, बट अब अगर आपको इसका 3D बनाना पड़े, तो 3D में इसका क्या होता है कि डायरेक्टली 3D बनता है। ठीक है, और अगर आप इसका मैश एक्सपोर्ट मारना चाहते हो, यानी कि आप इसका मैश बनाना चाहते हो कि आपका एक मॉडल बन जाए। ठीक है, तो मॉडल कैसे बनाना है अपने को, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होता है आपका, ठीक है, मैश रिलीफ। ठीक है, ये रहा आपका ट्राइंगल मैश, क्रिएट ट्राइंगल मैश पे क्लिक करें। ट्राइंगल मैश पे क्लिक करने के बाद ऑप्टिमाइज मैश, ठीक है, टॉलरेंस आप नॉर्मल रखें, एंगल 45 रखें, बहुत अच्छा स्पेस है। क्रिएट करें तो अब क्या करेगा, ये जो आपका एंगल है ये आपका मैश बनेगा। मैश का मतलब होता है एसटीएल फाइल बनाना। तो इसको आप एसटीएल फाइल बन रही है अभी हमारी, ये एसटीएल फाइल मॉडल बन गया। देखो ये परफेक्टली, ये देखो, ये कहीं से कोई स्ट्रेच नहीं कर रहा, कोई ऑब्जेक्ट को कहीं नहीं कर रहा। इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट मारेंगे, सेव एज ए क्लिक। ठीक है, 10 AM के बैच में मारा मैंने इसको। ठीक है, इसको मैंने दे दिया लेग। ठीक है, इसको लेग कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा रोटरी बन गया। अब ये क्या हो गया, मेरा एक रोटरी मॉडल बन गया। अब ये रोटरी मॉडल जो है मेरा, ठीक है, इस रोटरी मॉडल को मैं कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ। चाहो मैं मैक्स में ले जा सकता हूँ, सॉलिड वर्क्स में अगर इंपोर्ट होता तो सॉलिड वर्क्स में भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, इवन अगर मैं इसको 8 कैम में ही करता हूँ। ठीक है, अब 8 कैम में क्या है, इसका टूल पाथ बनाना मान लो। देखो, अब यहाँ से क्या होता है, एक ऑप्शन होता है न्यू प्रोजेक्ट।
ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे ये देखो ब्लैंक प्रोजेक्ट बन गया आपका, ये आर्टकैम का बिल्कुल नया इंटरफेस हो गया। अब देखो आपका, अब यहाँ पे क्या है, आपका एसेसिबिलिटी दिख रहा है। एसेसिबिलिटी है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट करेंगे उस मॉडल को। तो इंपोर्ट पे क्लिक, क्योंकि एसटीएल मॉडल अगर आपके पास कोई है तो उसको आपको ऐसे ही लेके आना पड़ेगा। तो लेग को पिक किया और यहाँ से ओपन करा रहा हूँ, तो ये क्या करेगा आपको देखो, अब ये बिल्कुल एकदम लेवल में आ गया। देखो इसकी एक्स पोजीशन देखो, सबसे पहले क्या है, आप यहाँ से अब क्या करना है आपको, यहाँ पे नोज पे क्लिक कराओ, ये होता है नोज। नोज पे क्लिक कराया, इसको सेंटर टू ऑब्जेक्ट कराओ। ठीक है, ये सेंटर कर दिया मैंने। अब मान लो कि मुझे ना मशीन यहाँ से चलानी है, ऐसे इस टाइप से ऊपर की ओर चले या उधर से इधर चले। तो ये कितना था हमारा टोटल, 1000 था। तो 1000 का हाफ कराओ आप, कितना होगा आपका, ठीक है 500। तो इसको अगर मैं 500 देता हूँ, ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको 500 दे दिया, तो इसको इधर 500 लाया, तो देखो ये 500, बट ये ज्यादा जा रहा है, ये ज्यादा है। ठीक है, तो ये 500 नहीं है एक्चुअली, इसकी अमाउंट ज्यादा है। ठीक है, एक मिनट, एक काम करते हैं अपन, इसका ना मॉडल बनाते हैं अपन दोबारा से। ठीक है, इसको क्या कराओ आप, ठीक है, इसको फ्रंट रिलीफ में आ जाओ, रोटरी को ऑफ कर दो, इसको, ये आ गया हम। ठीक है, आने के बाद क्या करते हैं, इसमें रोटरी मॉडल को ऑफ कर देते हैं, फ्रंट को रख देते हैं, ये हमारे पास फ्रंट है। ठीक है, इसका क्या करते हैं अपन, वो रिलीफ बना लेते हैं एक। ठीक है, एक्सपोर्ट एज, ठीक है 10 AM के बैच में, ठीक है फ्लैट मार लेते हैं। ठीक है, ये फ्लैट कर दिया हमने, आर्ट कैम 9 में इसको ओपन कर लेते हैं, सेव कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको न्यू मॉडल लेते हैं, 300 बाय, विड्थ तो कर देते हैं 300 और हाइट कर देते हैं 1000। ठीक है, 1000 बाय 300, ठीक है, ये लिया, में ओके किया। हम उसको सेट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये आ गया। इंपोर्ट में आओ, इंपोर्ट रिलीव करा दो, बहुत बड़ी आ रही है। ठीक है, विड्थ को कर दो 1000, ठीक है, और हाइट को कर दो 300। ठीक है, और जेड को कर दिया मान लो मैंने 20। F9 करेंगे, सेंटर हो गया, पेस्ट कर देते हैं, ये पेस्ट हो गया, वही मॉडल आपका आ जाएगा। देखो ये आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इसको रोटरी बना दो। ठीक है, और तो इसको क्या करते हैं, रोटरी बना देते हैं अपन। ये हमने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटरी बना दी, ये देखो बन गया आपका। ठीक है, अगर आपको ये डेप्थ और चाहिए, ठीक है, ये आपको डेप्थ अगर और चाहिए तो आप इसमें डेप्थ और कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको पेस्ट कर दो फिर से। ठीक है, यहाँ पे 20 की बजाय आप क्या कर दो, 40 कर दो। ये 40 हो गया, अप्लाई कर दिया, ये 40 हो गया। तो जैसे मैंने 40 किया तो डेप्थ ज्यादा हो गई है, देखो। ठीक है, अब इसको आप मॉडल बनाओ आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये मैश टूल है, मैश टूल पे क्लिक किया, ठीक है, ऑप्टिमाइज पे क्रिएट कराओ। ये हमने बनाया है, ये वाला बीच वाला जो कॉर्नर दिख रहा है वो हमने बनाया है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, अब हम एक्सपोर्ट मारते हैं, न्यू मॉडल रेडी कर लेते हैं हम। न्यू प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है हमारा। ठीक है, क्लिक किया, राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट में आते हैं, लेग को सिलेक्ट करा। अब ये 1000 बाई आपका 100 है। अच्छा, ये देखो, ये देख रहे हो कैसा आ गया, देखो ये देखो कैसा आया है। ठीक है, तो ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो अपना मॉडल बहुत खराब हो जाए। ये देखो, ये बड़ा गंदा मॉडल आया आपकी बार, ये देखो अंदर की साइड से ये चीज। तो ये मेरे को यहीं पे दिख गया था कि ये वाली जो चीज आ रही है ये इसकी वजह से आ रही है, अंदर का वाला फ्लैट जो एरिया हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो अपन इसको क्लोज करते हैं एक बार। ठीक है, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसका फ्लैट रिलीफ, डबल साइड को ऑफ कराओ, सिर्फ फ्रंट फ्रंट रिलीफ को ऑन रखो। ठीक है, अब यहाँ से चेक करके देखो एक बार, ये बिल्कुल स्मूथ आना चाहिए। अभी भी इसमें है वो दिक्कत, तो दिक्कत है तो क्या करेंगे अब हम, ठीक है, इसको दोबारा से,
आएगा। ये जो टॉलरेंस है ना, इसको आप क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। ये देखो जैसे मैंने 0 किया तो बिल्कुल एकदम क्लियर वाली आपकी रिलीफ बन गई, ठीक है। अब यहाँ से सेव कराओ आप इसको। दोबारा इंपोर्ट कर रहे हैं। ये देखो अब क्लीन आई है ना, बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल एकदम फिनिशिंग के साथ आई है। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, फ्रंट में आओ, बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से आप क्या करो, नोज पे क्लिक किया और यहाँ से सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है ऑलरेडी, ठीक है। अब मान लो ये 1000 का है, मेरे को इधर से चलाना है या इधर से चलाना है, तो इसको 500 स्टेप दिया, एक साइड आगे कर दिया, तो ये देखो ये 500 जैसे आगे किया तो इधर आ गया। अगर आप इस साइड से चलाना चाहते हो तो आप इस साइड रखेंगे मशीन को, आपको मशीन में रोटरी में आपको ये 4 ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है, अब आप इसको फ्रंट में चेक कराओ, ये फ्रंट हो गया। इधर से लेफ्ट पे क्लिक कराओ, बिल्कुल एकदम गोल होना चाहिए आपका, ये देखो। ठीक है, तो हमारा जो डिजाइन है वो इस तरीके का है, तो हमने इस तरीके का रखा। और तीसरी चीज, इसको बिल्कुल एकदम लेवल में रखना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, मॉडल में आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये लैग है आपका, देखो ये रहा लैग। ठीक है, ये वाली चीज आ गई आपकी। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको क्रिएट रोटरी रिलीव करेंगे। क्रिएट रोटरी रिलीव करेंगे तो पूरा का पूरा आपका मॉडल बन के रेडी हो जाएगा, देखो। जैसा हमारा पुराना था वैसा का वैसा अभी आ जाएगा, आपका रोटरी मॉडल रेडी हो रहा है, क्योंकि वो एसटीएल फाइल को हमने इसमें लेके आए मॉडल में। तो अब एसटीएल फाइल आपकी रोटरी में कन्वर्ट हो रही है आपकी, देखो। ये आपका रोटरी में आ गया, वैसा पुराने जैसा ही मॉडल ये आ गया, देखो। ठीक है, ये देखो ये पूरा रोटरी बन गया। अब इसका आपको 3D बनाना है यहाँ से, ठीक है, इस साइड से चलेगी आपकी मशीन, इस साइड में, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इसका टूल पाथ है आपका। ठीक है, तो मॉडल पे क्लिक कराओ, यहाँ पे टूल पाथ आ गया आपका। अब इसका 3D बनाइएगा आप, 3D बनाएंगे। मान लो कि आप कुछ भी, आप इसमें होल रिलीफ पे चलता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसको, ठीक है, मान लो कि मैंने इस पे 3 mm का या 4 mm का बॉल नोच चलाना है, 4 mm का बॉल नोच चला रहा हूँ। बॉल नोच पे क्लिक किया। उसके बाद मान लो हमने कितना दिया था ये अंदर, 40 mm दिया था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 10-10 करके 3-4 बार में कटिंग कर देंगे। डिफाइन टू मटेरियल, ठीक है, देखो 31 दिखा रहा है टोटल, तो मान लो मेरे पास 50 mm का टोटल विड्थ वाला मटेरियल अंदर, ठीक है। तो आपका 18 mm आराम से बच जाएगा, कटिंग भी हो जाएगा, ये कट गया। अब जो टूल पाथ है ये कटेगा तो ऐसे, बट आपको यहाँ पे मशीन में सॉफ्टवेयर में यहाँ पे दिखाई देगा कटिंग। ठीक है, तो अपन एक बार कैलकुलेट करते हैं टूल पाथ को। अब देखना यहाँ पे जब ये रोटरी वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे देखना आपको एक लाइन नजर आएगी आपकी। ठीक है, वो लाइन ही आपको मशीन को चलता हुआ नजर शो कराएगी हमें। ये देखो इस तरीके से, ये है आपका कटिंग वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये आपका कटिंग है, ठीक है, चलेगा आपका इतना ही। ठीक है, ये देखो आपका यहाँ से यहाँ तक आपका हाँ। मशीन का पूरा पार्ट है। ठीक है, अब इसको चलाते हैं हम्म। अपन मशीन को। ठीक है, ये मशीन को प्ले करते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा नहीं नजर आएगा, ये तो सिर्फ एक मॉडल है अपना। जबकि ये वाला फ्लैट एरिया दिख रहा है ना, इस पे चलेगी मशीन तो अपना। जब वहां पे अपने को वही राउंडरी के हिसाब से चलेगी। बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो उसमें मशीन की तरह चलता हुआ नहीं नजर आ सकता, क्योंकि ये आपका नॉर्मल है, 4 एक्सिस पे नहीं चलेगा, 3 एक्सिस में चलेगा। तो अपने 3 एक्सिस में दिखाएगा। बट यहाँ पे आपको एक लाइन नजर आएगी, देखना अभी मैं प्ले कर रहा हूँ। ये देखो ये चल रहा है आपका, ये देखो अभी मशीन देखो यहाँ पे चल रही है, देखो ये चल रही है। ये देखो आप देखो मशीन आपकी वहां पे चल रही है, लेकिन कटिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है, देखो यहाँ पे ये वाली, ये देखो ये चल रही मशीन, क्योंकि यहाँ पे 3D है ना, डायरेक्टली फ्लैट दिखाता है अपने को वो चीज का। बट यहाँ पे पूरा कटिंग नजर आएगा आपको।
ये देखो, तो आपको जो डिजाइन था वो इस तरीके से कटिंग होगा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस तरीके से कट होगा आपका, ये देखो। जबकि आपको नजर वहां पे वही चीज आएगी। ठीक है, ये वाला जो टूल पाथ है ये आपका सेव होता है और ये आपका चलता है। समझ में आया सचिन जी कुछ? रोटरी का पार्ट। ठीक है, अब देखो। हाँ हाँ, अब नया मॉडल बनाते हैं। अब एक नया मॉडल बनाते हैं, कोई गूगल से एक। रंजीत सर। अब कोई भी एक डिजाइन ले लो आप। देखो जैसे ये है, ये बहुत सारे डिजाइन, ये देखो ये रहे। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये वाला हिस्सा तो छूट जाएगा अपना, अपने को सिर्फ इतने पे ही चलाना है। ठीक है, ये इतने पे ही चलाना है, तो वो मशीन अपना उतने ही हिस्से पे चलेगी, अपने को दिखाएगी पूरे पे, लेकिन उतने ही हिस्से पार्ट पे चलेगी अपनी। तो आप कोई भी एक पार्ट उठा लो। ठीक है, उस पर आपका आराम से ये लेथ वाला चल जाएगा। देखो जैसे ये वाली चीज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है कर्व वाला पार्ट है, देखो ये वाली चीज देखते हैं, देखो ये ऊपर से डाउन है, नीचे से डाउन है। ठीक है, ये वाला है। और इसमें क्या है, गैप भी है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं अपन एक बार। ठीक है, बट इससे क्या है, अपने को पहले इसको फोटोशॉप में एक बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी अपन ये बना पाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, देखना। वैसे कोई जरूरत नहीं है, फोटोशॉप में अपन सिर्फ इसका लैग बना लेते हैं, फिर नया मॉडल पर अपन इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम फिर क्या करते हैं, नया मॉडल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन सिर्फ क्या करेंगे, एक लैग बनाएंगे। ठीक है, अपने को सिर्फ ये डिजाइन चाहिए। ठीक है, ये डिजाइन चाहिए अपने को, ये जो पार्ट है यही चाहिए सिर्फ, और कुछ पार्ट नहीं चाहिए अपने को। बैठ। ओके, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका पार्ट बना लो। ठीक है, इसका लेग बना लो। ठीक है, अपन ने क्या किया, एक रूलर लिया, क्योंकि ये देखो इतना हिस्सा कटेगा आपका। देखो इतना का हिस्सा अंदर की ओर कटता हुआ चला गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं इसको। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा ये। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसका एक हाफ पोर्शन ले लेंगे। ये लिया। ठीक है, जहां पे अपने को लगता है कि हाँ, अब देखो यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर है, तो क्या करेंगे अपन, इसको ये बिल्कुल अंदर की ओर कॉर्नर गया हुआ है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल ऐसे कर्व दे दिया हमने, ये कर्व दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक कर्व है। ठीक है, इसमें आओ, थोड़ा सा कर्व दे दो, ये वाला कर्व दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका कर्व आ गया, ये वाला। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक कर्व ले लो। ठीक है, और इसको ना कंटिन्यूअसली सेव करते चले जाओ, नहीं तो फिर वो दिक्कत नहीं आएगी अपने को, बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो, क्योंकि ये रोटरी का पार्ट है। ठीक है, तो इसको से साइड बाई साइड सही भी करते चले जाओ।
ये वाला, ठीक है, ये लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लिया मान लो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक नया आर्ट कैम बनाते हैं। साइज ले लेते हैं अभी 300 बाय अपन 500 का ले लेंगे, ठीक है। और इसमें बीच में जो डिजाइन है वो भी अभी देखेंगे कैसे बनेगा वो भी। 1000 बाई 300 का हमने क्या लिया, एक मॉडल ले लिया। ठीक है, अब ये वाला जो वेक्टर है, इस वेक्टर को कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। इसको रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। और इसको F9 कर देते हैं, इसकी विड्थ को 1000 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी हाइट को कर देते हैं अपन 100। 100 ज्यादा हो गई है, ठीक है, 100 से कम करेंगे। हाँ हैप्पी। हाँ नमस्ते भाई, बोलो। चल अभी मैं क्लास में थोड़ी देर में आके बताता हूँ, है ना। ठीक है, ये लिया हमने। ओके, अब क्या करते हैं, मेक ए टू लाइंस। साइज चेक कर लो 300 है कि नहीं है, 300 है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, उठाया और इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्या है, इसके बीच में ना ऐसा एक डिजाइन भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा कैसा डिजाइन आना चाहिए, देखो यहाँ पे क्या है, इसके बीच में ये डिजाइन है, ठीक है। तो ऐसे ये कली है, तो ये कली भी आनी चाहिए, तो अपन क्या करते हैं, ये कली भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाओ ये कली वाला, ठीक है। और यहाँ से राइट साइड कर दिया, थोड़ा गैप देते हैं। आर्क टूल लेते हैं 100%, आर्क टूल 100%। ज्वाइन कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दिया, 90 डिग्री इसको भी रोटेट करा देते हैं, -90, F9 कर दिया, ठीक है। इसको भी बड़ा कर दो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक नापो इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। नापो इसको यहाँ से यहाँ,
कितनी है 478, इसको 450 आप दे दीजिएगा। इसको क्या दे देंगे अपन 450, दोनों के मिडिल में आ जाएगा, विड्थ कर दो 450 टैब 30, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल लेवल में आ जाएगा यहाँ पे ये वाली चीज का, ठीक है। आने तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। अपने को क्या रखना है, अब यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ से टच करा दो, बिल्कुल ये करा दे। कितनी कॉपी आ सकती है देखो, टॉप व्यू में इसको रेड कराओ, ठीक है। बिल्कुल सेट आ रहा है, ठीक है। ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये अंदर की ओर है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कराएंगे। सिलेक्ट कराने के बाद अपन क्या करेंगे, शेप एडिटर लेंगे। शेप एडिटर लेने के बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको राउंड शेप कर देंगे। और इसको राउंड शेप आप अंदर की ओर करेंगे, ये क्या है, अंदर की ओर है, ये देखो इस तरीके से है ये, ठीक है। ये कर दिया हमने, ठीक है। और इसको क्या कर दिया हमने, कितना करना है आप देख लो। इसको मान लो अपन कर देते हैं 10 की डेप्थ दे देते हैं। ये 10 की डेप्थ ने दी, अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब क्या करना है, टॉप व्यू में आओ आप, ठीक है। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, टू रेल शेप, इसको सेलेक्ट किया और क्रॉस सेक्शन ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे आपने क्रॉस सेक्शन ऐड किया तो देखो ये उसी लेवल में रह गई ना आपके, ये देखो बीच का हिस्सा वहीं पर रह गया आपका, बाकी की सारी चीजें आपकी चेंज हो गई। हाँ, ओके, ये चीज आ गई हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे आओ आप, टॉप व्यू में आओ, फ्रंट व्यू में आओ, ये देखो। अब ऐसा एक चीज चेक करो, कौन सा हिस्सा बाहर है कौन सा अंदर है, वो चीज देख लो आप, ठीक है। फ्रंट में आओ, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है अपना, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, इसको अप्लाई कर दिया, ठीक है। मान लो ये अपन ने कर दिया, ठीक है। 15 या 20 कर दो इसको टोटल, ये 20 कर दिया हमने, ये आपका 20 हो गया है। अप्लाई कर दिया, अप्लाई हो रहा है आपका। तो डिजाइन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बस उसको समझो एक बार, ठीक है। बस समझ जाओगे तो हो जाएगा वो, ठीक है। अप्लाई कर दिया, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको बस कुछ नहीं करना, सेट है मॉडल आपका, रिलीफ में आओ, क्रिएट रोटरी मॉडल, और यहाँ पे आपको क्या है, इसको क्रिएट रिलीफ बनाओ, ठीक है। वाई एक्सिस में अप्लाई कर दो, देखना ऐसी शेप है ना आपकी, ये देखो। इसको ऐसे रोटेट कर दो, ये लो, ये लो, ये लो। इस तरीके की शेप निकली हुई है आपकी। इसको जितना आप डेप्थ दोगे, ठीक है, उतना हिसाब से आपका ये चीज निकलते हुए चला जाएगा, ठीक है। ये देखो। अब इसको फ्रंट से देखोगे, टॉप से, तो आपको देखो ये नीचे की साइड आते आते क्या हो रहा है, पतला होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे यूज करना है, इसको किस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। बस हर चीज के लिए आपको एप्लीकेबिलिटी आपको यूज करनी पड़ेगी, हर चीज के लिए उसको यूज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो, बट आपको ये जितना भी है पूरा का पूरा ये चलेगा उसी तरीके से, कटिंग उसी तरीके से होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आप आइएगा और यहाँ से अगर हम देखते हैं फ्रंट रिलीफ पे भी क्लिक करके, तो दोनों चीजें आपको नजर आ जाएंगी, फ्लैट एरिया भी आ जाएगा आपका, ठीक है। और सॉरी, ये फ्रंट रोटरी रिलीफ, यहाँ पे फ्लैट, ये देखिए। तो ये वाली चीज आपको यहाँ पे फ्रंट में भी दिख रही है आपको, और ये वाली चीज दिख रही है, बिल्कुल एग्जैक्टली जितना पार्ट होना चाहिए था, जैसे आपने उठाया था वैसा का वैसा ही उठा हुआ यहाँ पे आया है, बराबर रंजीत जी। तो इस तरीके से क्या होता है आपका ये, ठीक है। हाँ रोटरी, जी सर। रोटरी के मॉडल्स बनते हैं आपके। अब आप लोग इस, जैसे मैंने ये मॉडल निकाले, ऐसे मॉडल्स पे आप ट्राई करके देखो कि आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं हमें, ठीक है। ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है, उनको आप बनाएंगे तो जितना आप एंगल डालेंगे उसके हिसाब से वो आपका कटिंग होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और उसी के बिहाफ पे वो कटिंग प्रॉपर मारेगा, ये देखो। तो जैसा आपको जिस टाइप से आपको एज यूजुअल आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो, ये देखो। तो मैंने भी ऐसा ही बनाया ये पूरा का पूरा। अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत ये जो चीज आ रही है इनको हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे आप मान लो कि अभी क्या है, इसके अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा अपना मॉडल डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज है ना थोड़ा सा ज्यादा निकली हुई है, और ठीक है, ये वाली चीज थोड़ी सी और निकली हुई है, ये वाला चीज थोड़ा सा और निकला हुआ है। तो ये हम जब बनाएंगे तो उसको जितना बनाते हुए चले जाएंगे उतनी अपनी क्लियरिटी आती हुई चली जाएगी। रंजीत जी, आपकी रोटरी मशीन का हुआ क्या, लेथ मशीन का कुछ जुगाड़ हुआ क्या?
केड़ी मशीन है सर? लेथ मशीन की बोल रहे थे ना आप, लेथ मशीन चाहिए आपको? नहीं सर, हाले नहीं कुछ हुआ मेरे कने, ये ऊपर ही है ना। हाँ और रोटी। हाँ रंजीत भाई, आवाज 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 ब्रेक हो रही है। एक सेकंड सर, मैं बोल रहा ना जेड़ा मेरा रोटर है ना, ये ऊपर लग गया अपना चक्का ही हाँ 4 एक्सिस हैगा ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਆਪਾਂ। ओके। ਹਾਂਜੀ समझ में आया कुछ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਇਆ समझ जी। चलो तो इसका आज प्रैक्टिस एक कर। सर ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ? हाँ 4 प्रोग्राम, एक्सिस ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ? हाँ प्रोग्राम, द प्रोग्राम सिंपल है, कुछ नहीं, आपका 3D बनेगा, सिंपल 3D बनेगा, अपने आप कटिंग होगी आपकी, ठीक है। बस आपको ये चेक करना है इसका नहीं पहले। प्रोग्राम जनरेट कैसे करना? हाँ इसका पोस्ट क्या, प्रोसेसर केड़ा ही है? हाँ इसका क्या करना है आपको, इसका क्या करना है आपको, पहले मैश बनाओ आप। ये जरूरी है बनाना ही? हाँ एक्चुअली क्या है ना, एक्चुअली अपने को ना ऐसा, जो ये जो चीज देख रहे हो ना, ये वाली, ये प्रोजेक्ट के थ्रू अपने को बनाना है इसका टूल। इससे क्या होगा, जो एक्सिस है वो एक्सिस आपका बनना चाहिए, ये वाला एक्सिस। अभी मेरी मशीन सेंटर में रखी हुई है यहाँ पे, जी इसलिए। ओके सर, तो एक बार इसको ट्राई करके देखना, ठीक है सर। कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, ठीक है। पहले सिंपल बनाओ, फिर उसके बाद अपन कल की क्लास में आगे चलेंगे। आगे का मतलब, इसमें जैसे क्या होता है, कई जगह ना बीच में जैसे यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, वो भी आप बनाएंगे, वो भी हम हाँ बनाएंगे, जी बनाएंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलो, नहीं सर, एक बार फाइल तो कभी दस दो कितना निकलनी 4 एक्सिस दी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी कोड किਵੇਂ जनरेट करने वो पूछ रहा मैं। हाँ जी कोड क्यों जनरेट करना है, हाँ। तो इसको जी क्या करना है, सबसे पहले आपको मैश बनाना है, ठीक है। जी अप्लाई करके देख लो मैश में ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ देखो मैश कितना खराब हो गया, देख रहे हो। तो अंडू कराओ इसको, कंट्रोल जेड करा दो, हाँ जी ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, फिर से इसके ऊपर मैश लेंगे, ठीक है। और इसको जीरो मैश पे आओ, टॉलरेंस जीरो एंड क्रिएट कराओ। अब थोड़ा टाइम लगाएगा मेरा, अभी भी गड़बड़ कर रहा है। ओके ओके, गड़बड़, ओके समझ गया गड़बड़ क्यों कर रहा है। वो अपने डबल मैश ऑन कर रखे है ना, इसलिए कर रहा है वो। फ्रंट रिलीफ को ऑफ कर दो, बैक रिलीफ को ऑफ कर दो, फ्रंट रोटरी रिलीफ को ऑन कर लो बस। ओके, ये मॉडल रहना चाहिए आपका, ठीक है। अब आप मैश बनाओ इसका, वो उसके अंदर भी घुस रहा था। अभी भी दिक्कत कर रहा है, ये देखो, इधर नीचे से देखो खराब आ रहा है। तो अगर ऐसा दिक्कत कर रहा है तो अब क्या करें इसका, अगर इसको अपन मॉडल नहीं बनेगा तो क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको इसको फिर यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने को, देखना पड़ेगा किस तरीके से इसको फ्लैट एरिया में लेके जाना पड़ेगा। डबल साइड रोटरी करके देखो एक बार, ठीक है। इसको क्रिएट करके देखते हैं फिल होता है कि नहीं होता है।
ये यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है इसमें, ये देखो यहाँ पे कोई दिक्कत कर रही है, क्योंकि बॉटम तो इसमें ले ही नहीं सकते, अंदर का लेंगे तो ये चीज इसमें लेवल में ले लेगा वो। ठीक है, तो अगर मान लो इसका टूल पाथ बनाना है तो डायरेक्टली अगर बनाना है तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखो ये हमारा मान लो सेंटर से माल चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या है, अच्छा यहाँ से सेंटर की वजह अपन क्या कर लेते हैं, इसको मशीन को लेफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, X0 Y0 हो गई। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आप टूल पाथ पे कराओ, क्योंकि वहां पे थोड़ा सही बन जाता है, यहाँ तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब टूल पाथ पे क्लिक कराओ, सेम टूल पाथ वही है। मान लो कि अपने को 4 mm का एंड मिल चला, बॉल नोच चलाना है, 4 mm का बॉल नोच दिया। ठीक है, और यहाँ पे कितनी डेप्थ आ रही है,